वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। इंडियन न्यूज़ की खास प्रस्तुति चुनाव पे चर्चा। आज हम खड़े हैं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में और हम यहाँ के जो मतदाता है उनसे चर्चा करेंगे कि उनके विधानसभा में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ एक यहाँ की मतदाता है जी, बताएंगे आपका नाम क्या है और आपके जो विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण कितना विकास हुआ? मेरा नाम प्राची पीयूष बघेल है और हमारे क्षेत्र में तो विकास प्रगतिशील है ही और विकास जारी भी है और आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आपने दो गवर्नमेंट देखी, 15 साल भाजपा की गवर्नमेंट थी और अभी 4.5 साल लगभग होने जा रहे हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दोनों में कितना अंतर हुआ? हर एक पार्टी का अपना एक महत्व होता है और भाजपा ने भी विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वैसे ही कांग्रेस भी अपने विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अब देखते हैं कि कौन आगे आता है इस भाजपा और कांग्रेस के। विकास कितना हुआ है? क्योंकि आप टाउनशिप में रह रहे, क्योंकि जो दुर्ग ग्रामीण का कुछ क्षेत्र टाउनशिप में बीएसपी के अंडर में, कितना विकास हुआ? देखा जाए तो विकास लगभग 60 से 70% ही मैं मान सकती हूँ और आगे इसको 100% करने के लिए मैं सरकार को अनुग्रह करूँगी कि वो आगे भी इसको बढ़ाते रहे। ऐसे आप क्या मानते हैं आपके क्षेत्र में, आपके दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कितना विकास? सर हमको तो मालूम नहीं सर, ट्रांसफर अभी आई हूँ सर। जी आप बताएंगे। जी मेरा नाम पूर्णिमा गुप्ता है, मैं मरोदा सेक्टर में रहती हूँ। विकास चल रहा है, हो भी रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है और भी होना चाहिए था। तो आगे जो भी सरकार है उससे वही अनुरोध है कि अच्छे से हो अपने क्षेत्र का विकास। आपके क्षेत्र में चूँकि जो आपका विधानसभा है, होम मिनिस्टर का विधानसभा क्षेत्र है, उनका विधानसभा है, कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, इनका खुद का यहाँ के निवासी हैं तो उसके हिसाब से विकास ठीक किया है। वो क्या नहीं हुआ है, क्या होना था? अब दूसरे पार्टी के हिसाब से तो ठीक दिख रहा है ना। वैसे बीजेपी का विकास भी ठीक था, बाकी इनका भी ठीक ही दिख रहा है। जी हमारे साथ और भी मतदाता है जी, बताएंगे क्या विकास जितना होना था हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार साहू है, मैं इस्पात नगर में रहता हूं और जैसा कि मैं देखा हूं काम वाम हुआ है। रोड तो मतलब भारी मात्रा में काम हुआ है, पार्क से लेके रोड बनना, नाली बनना, काफ़ी काम हुआ है। लेकिन काम में थोड़ा सा कमी ये आया है क्योंकि कोई मतलब एक अच्छे ढंग से काम नहीं हुआ है। जैसे नाली बनाया जा रहा है तो हमारे इलाके में खुद नाली बना है तो नाली का कोई स्लोप कहीं है, मतलब जहाँ बहना चाहिए वहाँ बहाव से नहीं, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ है। पैसा तो खर्चा किया गया लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया गया। क्या मानते हैं विकास अधूरा है? अब अधूरा ही कहा जाएगा। अब मान लो अगर आपका कुछ काम हुआ नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं है उसके काम से, तो उसको दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, तो फिर विकास अधूरा ही है। चूँकि आपके क्षेत्र में आपके विधायक गृह मंत्री खुद है, कितना विकास हुआ है क्राइम के मामले में बोलो या विकास के मामले में? मेरा नाम कमलेश कुमार खोटेल है, मैं रिसाली सेक्टर 295 के में रहता हूँ। विकास तो दिखता है लेकिन जैसे चाहिए वैसे विकास। आज पार्षद मेरे शशि देशलहरा है सॉरी तेजी सिन्हा है, लेकिन मेरे सब ब्लॉक में हो गया रिसाली में सीमेंटीकरण। तो मैं कितने बार जाके बोला हूँ लेकिन आज तक मेरे ब्लॉक में सीमेंटीकरण हमारे विकास नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो विकास हुआ नहीं है। यहाँ के मतदाता है जी, क्या कितना विकास हुआ? चूँकि गृह मंत्री का क्षेत्र है, क्राइम के मामले में क्या करें? क्राइम तो सर बड़ा ही है। क्राइम मतलब जैसा पहले था उससे तो मेरे को लगता है कि और बढ़ रहा है क्राइम तो जैसे पहले था उससे और बुरा स्थिति में क्राइम तो यहाँ का भिलाई टाउनशिप एरिया का हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं सुनने में आती है, देखने में आती है। ये जो क्राइम जो है और उससे जबकि गृह मंत्री खुद है उसके हिसाब से विधायक है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा क्राइम है इसके हिसाब से। तो हम और भी मतदाताओं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है। हम खड़े हैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में, हमारे साथ और भी मतदाता मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं कितना विकास हुआ है उनके क्षेत्र में। आपके क्षेत्र के विधायक जो है गृह मंत्री है, आपके क्षेत्र में कितना विकास?
छोटे स्तर पे हुआ है, लेकिन बड़े स्तर पे उतना विकास नहीं हुआ है। और ठीक है, गाँवों में कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़े स्तर पे भी कराना चाहिए। यहाँ पे मतलब 15 साल पहले ही मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था, लेकिन वो धरा ही रह गया। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि आपके गृह मंत्री, आपके विधायक हैं, कितना विकास उन्होंने किए हैं? गाँवों में किए हैं, गरीब लोगों को भी किए हैं। तो थोड़ा सा मतलब बड़े उसमें भी आना चाहिए। तो मतलब छत्तीसगढ़ को मेट्रो जैसा होना चाहिए। आपको लगता है दुर्ग ग्रामीण में विकास 50-50? 50-50 है। जी आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य में पूर्ण विकास हुआ है। आत्मानंद स्कूल खोल के पूरे प्रदेश में बच्चों को, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का सपना नहीं देख सकते थे, उनको आत्मानंद के माध्यम से सपना पूरा करने के सरकार प्रयास कर रही है। चिकित्सा मोहल्ला क्लिनिक हर जगह पे उपलब्ध है, गरीबों को उससे काफ़ी लाभ हो रहा है। पहले से अच्छा विकास है। मैडम आप बताएंगे क्या कितना विकास आपके दुर्ग ग्रामीण में हुआ, चूँकि आपके गृह मंत्री यहाँ के विधायक? जी यहाँ पे बहुत विकास हो रहा है, अभी तो पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जो रोड थे पहले इतने टूटे फूटे रहते, हम लोग गाड़ी नहीं चला पाते थे। अभी रोड का विकास, पानी का, गरीबों के लिए ये बस आती है गरीबों के लिए। आज कोई भी आके दिखा सकता है, चेक करा सकता है। मतलब पहले सोचना पड़ता था कि डॉक्टर पास जाना ही जाना है, लेकिन वहाँ पे कर सकते। मैंने हर चीज़ का विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। क्राइम को लेकर क्या विचार है आपका? अगर 5 सालों में क्राइम बढ़ा है कि घटा? जैसे कि पहले चैन स्केचिंग यहाँ पे बहुत होता था इस्पात नगर में, लेकिन अभी उसको पकड़ के मतलब कम ही हुआ है, कम हुआ है, पहले से कम हुआ है। आप भी दुर्ग ग्रामीण के यहाँ के नागरिक हैं, एक मतदाता के नज़र से आप क्या देखते हैं, कितना विकास हुआ? हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, और जो जनहित के हिसाब से हुए हैं, लोगों की सुविधाओं के हिसाब से हुए हैं। और जितनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो सब इस इलाके में भी लागू हुए हैं, तो उससे बहुत सारी सुविधाएं मिली है। चूँकि आपके विधायक जो है गृह मंत्री भी है प्रदेश के, तो क्राइम के मामले में क्या कहना चाहिए? यहाँ पे देखिए, क्राइम एक ऐसा चीज़ हो गया है, जैसे शरीर पे बीमारी को आप नहीं रोक सकते, उस तरीके की स्थिति हो गई है। होता है, लेकिन यह है कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, धरपकड़ हो रही हैं। इतना बड़ा महादेव कांड यहाँ हुआ, आउटलुक नोटिस यहाँ जारी हुआ, और उसके यहाँ धरपकड़ भी यहाँ लोगों को किया गया है, तो वो भी काम हुआ ही है आखिर। अम्मा आप बताएंगे क्या कितना विकास हुआ है? हम लोग से देखने से तो अच्छा हुआ है। इसके पहले भी भाजपा की विधायक थी यहाँ पर, अभी कांग्रेस की विधायक नहीं था उस समय। क्या विकास हुआ है? रोड दे भी अच्छा है, हॉस्पिटल का बस देता है, बच्चे को पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रहा है, सरकारी भी स्कूल अच्छा चल रहा है। हमारे साथ और भी मतदाता जुड़ेंगे। हम दुर्ग ग्रामीण के अलग अलग एरिया में जाकर लोगों की राय ले रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कितना विकास उनके विधायक ने किया है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे जो मतदाता है उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास, चूँकि आपके यहाँ के गृह मंत्री विधायक है, आपके विधायक गृह मंत्री, कितना विकास सिर्फ कागजों पे दिखता है, धरातल पे नहीं दिखता है। आज भी हमारा जो क्षेत्र है स्लम एरिया है, आज भी लोग मूलभूत सुविधा जैसे पानी है, बिजली है, और क्या बोलते हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके लिए तरस रहे हैं। और विकास तो मेरे को कहीं धरातल में दिख ही नहीं रहा है। 5 साल में गृह मंत्री चूँकि मंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद उनका नाम आता है, और कितना विकास, चूँकि विधानसभा उनकी, क्या लगता है? तो मैं तो सिर्फ इस स्लम एरिया के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मूलभूत सुविधा आज भी जाकर आप खुद हमारे श्रमिक बस्ती में जाकर देख सकते हैं। न ढंग से रोड है, न बिजली का सुविधा है, न नाली है, न पानी है। लोग भी आज तरस रहे हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी यहाँ के मतदाता हैं, आपके विधायक ने क्या किया? यहाँ पे सिर्फ वोट खरीदने का काम हो रहा है, क्योंकि जो पुराना सड़कें बनी हैं अच्छी हैं, तो भी उस पर थूक पॉलिश करके मतलब वोट खरीदना, जनता को दिखाना है कि हम विकास कर रहे हैं।
है रोड ठीक है, चल जहाँ नहीं है वहाँ। अब पूरे मड़ौदे में पता कर लीजिए, कहीं भी APL का चावल है क्या? किसी भी कोऑपरेटिव में APL का चावल नहीं है। ये क्या विकास? रोड बन गया, खाएंगे क्या जनता? APL का कहीं चावल नहीं है। आप आज के डेट में, आज तारीख याद कर लीजिए, आज के डेट में कहीं भी APL का चावल नहीं है। जनता क्या खाएगी? खाली रोड पे चलेगी और हगेगी मूतेगी क्या? बताइए, कुछ विकास नहीं हुआ है। ये विकास के नाम पे वोट खरीद रहे हैं। वोट खरीदना सीधा ना इसका नाम है। हमारे साथ बुजुर्ग भी है जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप कई बार आपने मतदान किया होगा, इसके पहले भाजपा की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, आपके विधायक ने क्या किया? सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टेशन मड़ौदा में श्रमिक बस्ती में उपस्थित हुए विकास को जानने के लिए। विकास अगर विश्वास जनता के अनुरूप है तो वो विकास है, लेकिन आज के दौर में जनता कितना विश्वास सरकार के ऊपर कर रही है, एक आम मतदाता ही सही सटीक आपको बता सकता, उसमें मैं भी हूँ। सबसे बड़ी बात, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, या तो कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने की नीयत से जो दिखाया जा रहा है वो कार्य हो रहे हैं। उनकी गुणवत्ता की परख आप करा सकते हैं क्वालिटी वेरिफिकेशन की ओर से, या आप स्वयं देख सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या है। रही बात मूलभूत समस्या यहाँ पानी की, पानी का ये व्यवस्था है कि कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4-4 दिन तक पानी बंद हो जाता है। और जो भी हैंड पाइप थे इंडिया मार्का का, वो आजकल बंद हैं। 1-2 हैंड पाइप कहीं चल रहे हैं तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, लोगों की आफाधापी मर जाती है। आज बरसात के दिन में भी टैंकर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी टैंकर के लोगों की भीड़ कितनी होती है। तो ये पानी की। रही बात बिजली की, तो बिजली की बात में ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग शहरी क्षेत्र में आते हैं और इनको जोड़ा गया है दुर्ग से रुआबादा से हटा करके उत्तरी ग्रामीण क्षेत्र से। और बिजली ज्यों ही थोड़ा सा भी मौसम असामान्य होता है, उस असमान परिस्थिति में तुरंत बिजली को बाधित कर दिया जाता है, चाहे वो उस समय लोगों को पानी की समस्या हो, या वो बच्चे पढ़ने के लिए हों, या उनकी परीक्षा काल से गुजर रहा हो। तो ये बिजली की। रही बात अगर यहाँ के लोगों की सुरक्षा की, तो आज आम आदमी कितना भय और दहशत में जी रहा है। किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाकर पूछा जाए तो वो थाने में भी जाने में कतराता है। गृह मंत्री आपके विधायक हैं, तो उसके बाद क्राइम का क्या रेट? क्राइम का रेट तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग जो है ना, इतने दहशत में हैं कि थाने तक जाने में डरते हैं। वो उनको क्या है, उनके घरों के जो खिड़की या दरवाजे तक लगे रहते हैं, वो तक निकाल करके बेच दिया जाता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप खुद कहीं और से भी जानकारी ले सकते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है दुर्ग ग्रामीण में? देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, आज ये 5वां साल चल रहा है और शायद इनका समय भी पूरा होने वाला है। हम गृह मंत्री जी से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं कि दुर्ग ग्रामीण में कहाँ पे अस्पताल, कहाँ पे स्कूल, कहाँ पे ऐसा कोई मतलब भवन बनाया गया है कि ये जितने कार्य हैं ये सब पुराने कार्य हैं। जब हमारे मतलब भाजपा की सरकार में जो ये ओवर ब्रिज बने, जो पानी देने में इन्होंने 3 साल लगा दिया। जब कांग्रेस सरकार आई थी तब टंकियाँ बन चुकी थी, 3 साल पानी देने में लगा दिया इन्होंने, और वो भी हर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। कितना मार्क्स देंगे आप अपने विधायक? हम अपने विधायक को मार्क्स देने के मूड में नहीं। इन्होंने केवल वही चमचागिरी जो करते हैं, उन्हीं का केवल काम होता है। उनके दरवाजे पे दरबारी करते हैं और वो जो कहते हैं उनका काम होता है। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक यहाँ पे IITI सब कुछ बीजेपी के सरकार में आई। इन्होंने कोई नया कार्य किया हो तो बताओ। आज गली गली में दारू बिक रहा, हर मोहल्ले में दारू है। धन्यवाद जी। बताएंगे, ताम्रध्वज साहू आपके विधायक है, कितना विकास उन्होंने किया? सर, ये जो विषय निकाले हो आप विकास का, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात तो हमें लोगों को जैसे जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा हमें सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और रही बात आज की युवा पीढ़ी का, तो युवा पीढ़ी इस सुविधा को लाभ नहीं ले पा रहे सर। हम लोग के पास ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो यही बात बोलना चाहूँगा कि जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। कितना आप उनको मार्क्स देंगे? कितना अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे कि विकास के मामले में कितना परसेंट? तो सर, जैसे अगर आप बोल रहे कि मार्क्स देना चाहिए, तो फिर सीधी सी बात है, मार्क्स का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक हम लोग को काम दिखाई नहीं देगा तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर, है ना? तो मार्क्स देने की बात जो बोले हो आप, तो वो नहीं हो पाएगा। दादाजी क्या कहेंगे, कितना? ये जी क्या हम बात क्या करें, हमारा सिवान घर है। जी, हमारे साथ और भी मतदाता है जी। आप क्या कहेंगे, कितना आपके विधायक ने कितना काम किया?
विधायक ने विकास तो बहुत किया, बहुत, लेकिन विकास किसका किया? विकास अपने लोगों को किया। जो लोग मैंने 10 बाई 10 में 10 लाख का भवन दे देना, स्कूल उतनी अच्छी थी उसको तोड़वा देना, तोड़वा करके फिर बनाना, अच्छी भवन को तोड़वा दिया जा रहा है केवल कमीशन के चक्कर में। कमीशन के चक्कर में तोड़वा दिया जा रहा है। और विकास का क्या बोले, आज उद्घाटन होता है, एक दिन जलता है लाइट और दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। यही ओवर ब्रिज देख रहे हैं ना, ओवर ब्रिज के ऊपर में PWD के जगह में नगर निगम द्वारा 2 बार लाइट लगाई गई, पेंटिंग करके पैसा केवल खाया जा रहा है। जबकि PWD की रोड है, उसमें नगर निगम द्वारा अभी 10 लाख का फिर लगाया गया। साल में 2 बार लाइट लगाया गया, पेंटिंग की गई। ये हर जगह लूट है। 10 बाई 10 में 10 लाख का बिल्डिंग कैसे बन सकती है, ये बताइए। चूँकि गृह मंत्री है और आपके विधायक भी है ताम्रध्वज साहू जी, तो क्राइम के दृष्टिकोण से आपके दुर्ग ग्रामीण में क्या देखते हैं? क्राइम कम हुआ है? क्राइम तो ऐसे बढ़े हुए हैं कि ओवरब्रिज से उतरते ही लूट लिया जाता है। लूटने के बाद अगर आदमी थाने जाता है तो उसको बोला जाता है कि रुको तुम थोड़े देर बाद आओ, तुम्हारा मोबाइल या तुम्हारा जो मिल जाएगा। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, पकड़ के उनको मोबाइल दे दिया जाता है, धारा नहीं लगाई जाती है। और यहाँ स्टेशन है, स्टेशन से लेकर के और या रोड से लेकर स्टेशन तक जाकर 10 लोग मिलते हैं, दारू के ले लेंगे, बोलेंगे हमारा ओरिजिनल दारू है, हमारा ओरिजिनल दारू है। शाम होते ही ये चलने लगता है। गोली अलग बिक रही है। कटरबाज बहुत है। यहाँ तक छोटे छोटे लड़के परेशान हैं। यहाँ एक अपराधी हुआ करता जो गया, उसका हाथ काट दिया गया। तो इतना मतलब शाम होते ही यहाँ सब ये लोग नहीं आते। आपका कहना अपराध बढ़ा है? अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपराध मैंने साधारण आदमी यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। 7-8 बजे के बाद आदमी घर में ही रहना चाहता है। तो आपने सुनी दुर्ग ग्रामीण के जो स्लम एरिया है, मरौदा एरिया, वहाँ पर हम पहुँचे और हमारे साथ मतदाता है और उन्होंने अपनी बात रखी। हम आगे भी दुर्ग ग्रामीण के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि उनके विधायक जो गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उन्होंने कितना काम किया है। इंडियन न्यूज़ का चुनाव पे चर्चा जो रथ है अभी ये पहुंचा है दुर्ग ग्रामीण के उतई गांव में और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मतदाता खड़े हैं। क्या उनके जो विधायक है ताम्रध्वज साहू जी कितना विकास किए हैं आपके ताम्रध्वज साहू? विकास तो हुआ है, मुआवजा मिलना चाहिए। मालूम है पाटन में मुआवजा मिला है। क्या क्या विकास हुआ है? सीसी रोड बना है, तालाब सफाई नहीं हुआ है, पैसा वापस हो गए। जी आप बताएंगे क्या विकास आपके विधायक ने क्या विकास किया? नहीं सर, विकास तो हुआ है सर, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मुआवजा मिलना चाहिए यहाँ की, नहीं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। क्या नया चीज़ विधायक जी ने नया चीज़ क्या किया? नहीं नया तो नहीं लग रहा सर अभी फिलहाल, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। तो कितना आप उनको मार्क्स देंगे, कितना अंक देंगे? तो 50%। हाँ जी। जी अब आप बताएंगे कि आपके दुर्ग ग्रामीण में आपके विधायक ताम्रध्वज साहू जी ने कितना विकास किया? ये सीसी रोड बना है और नाले निर्माण हुआ है, बस इतना ही काम तो हुआ है और ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में केवल सीसी रोड और नाले निर्माण, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ये रोड बना है इधर खोपली पहुँच वाला रोड। तो क्या मानते हैं विकास के मामले में आपके विधायक जी ने काम किया है, नहीं किया? काम किया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। जी आप बताएंगे कितना विकास आपके विधायक? विकास तो हुआ है मगर अधूरा हुआ है सर। उतई का विकास जो अभी जो रोड बना है सीसी रोड, उतई से मचांदूर पहुँच मार्ग जितने भी मकान दुकान टूटे हैं उनका हम चाहते हैं कि उनका कुछ तो मुआवजा दे, है ना, क्योंकि सबका क्षति हुआ है हम लोग तो, है ना भाई। और हम लोग चाहते हैं कि समय में और गति से अपना विकास करें और विकास होता रहे उतई में। 5 साल में चूँकि गृह मंत्री भी है आपके विधायक, प्रदेश के कद्दावर मंत्री है और पार्टी में अच्छी पहुंच रखती है, तो अपने विधानसभा में कितना विकास उन्होंने किया है? कोई बड़ा काम किया है जो नया चीज़ हो? अब बड़ा काम तो हमारे नज़र से अभी दिख ही नहीं रहा है सर। अच्छा सा काम किए, करना चाहिए उनको, जैसा कॉलेज है, स्कूल है, इन लोगों का अच्छा विकास गति में लाना चाहिए। जी है ना, यही बच्चों का और आगे चलने का भविष्य है यही। जी आप क्या कहेंगे आपके विधायक ने कितना काम किया? दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम से कहें तो सड़कों का बहुत काम हुआ है। जैसा भाई साहब ने बताया, गलियों का सीमेंटीकरण है, नाली है, निर्माण की कमी नहीं है, लेकिन इस निर्माण के पीछे भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। सड़कें जो बनी है वह मुश्किल साल से 1.5 साल 2 साल भी नहीं हुए हैं और सीमेंटीकरण की सड़कें उखड़नी लगी है, डामरीकृत सड़कें फटने लगी है, ये स्थिति है। तो नया क्या काम विधायक जी ने किया है?
विकास की बहुत सारी संभावनाएं बाकी है, ये तो रेगुलर प्रक्रिया है, किंतु जो काम हुए कम से कम उनकी गुणवत्ता तो 10-20 साल के हिसाब से होनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है दुर्ग ग्रामीण का कि 1.5-2 सालों में ही सड़कें फटने लगी है, सीमेंटीकरण सड़कें टूटने लगी है और भ्रष्टाचार खूब हुआ है। हमारे साथ जो उतई के मतदाता है उनकी प्रतिक्रिया है कि विकास हुआ है, लेकिन जो गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ताहीन काम हुआ है। हम अभी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और भी मतदाताओं से हम चर्चा करेंगे। दुर्ग ग्रामीण के हम उतई में पुनः एक वार्ड में पहुंचे और यहाँ पर भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि उनके विधायक ताम्रध्वज साहू जी ने कितना काम किया। जी बताएंगे कितना आपके विधायक ने कितना काम किया है? सड़कें के अलावा और कुछ नहीं किया है। और वो भी सड़कें भी अभी बनी है और मेन बाजार में तो वो भी अभी ख़राब होने लग गई है। क्या लगता है आपको कि 5 साल में ताम्रध्वज साहू जी ने कितना, मतलब क्या नया क्या काम? नया तो कुछ नहीं है, सब पुराना ही है और विकास के नाम में तो कुछ नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि मार्केट अच्छा होना चाहिए और उतई का विकास अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ना उतई आसपास के जगह में फेमस है उस हिसाब से यहाँ का विकास बिल्कुल भी नहीं है। जी जी हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी मतदाता है उतई के, और क्या कहना चाहेंगे कितना विकास किया है ताम्रध्वज साहू ने? सड़कें बस बनी है, नालियाँ तो देख लीजिए नालियाँ कैसी बनी हैं, आप देख लीजिए पानी ही नहीं इससे जाता है। जो हमारे कॉलोनी में बनी है इससे तो पानी ही नहीं जा रहा है, पानी ऊपर वापस फ्लो हो जाता है। बस रोड बस बना है, बाकी उतना तो देख लीजिए, और तालाब भी है, देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। साफ़ सफाई जो बोलो तब फिर वह आते हैं, नहीं तो ये देखो साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रहा है इधर का अच्छे से। कितना अंक देंगे आप अपने विधायक को? अगर 5 साल का ना, आपने 5 साल देखा है उनके कार्य को, कितना अंक देंगे? 5 में से तो 3 दे सकते हैं। हाँ 5 में से 3 दे सकते हैं। हाँ क्या नया क्या किया है आपके नज़र पे, चूँकि आप यहाँ के मतदाता है, कैसा नया का? मैं बस देखी हूँ कि उदय में जब से शिफ्ट हुए ना, बस यहाँ से सड़कें बस बनी हैं, सड़कें और नालियाँ ही बन रही हैं बस, और तो कुछ ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहा है। जी, इंडियन न्यूज़ की खास प्रस्तुति चुनाव पे चर्चा पर आज हमारी टीम पहुंची थी दुर्ग ग्रामीण, जहां लोगों ने विधायक के कार्यों की सराहना की और कुछ लोगों ने विधायक के कार्यों को नकार दिया। ऐसे में ज़रूरत है दुर्ग ग्रामीण विधायक को कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे ताकि लोगों का विश्वास जीत पाए। कैमरामैन अरुण के साथ सतीश बौद्ध, दुर्ग ग्रामीण।